आज के लेक्चर के मशमूलात आपकी स्क्रीन पर है कि इन मौज़ूआत पर आज मैंने आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। शुरुआत करते हैं कि पीएचडी का उन्वान किस तरीके से मुंतखब करें। उसके बाद चौथा पॉइंट है काबिलियत और महारत का जायज़ा लें। काबिलियत और महारत, जैसे हर इंसान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग ख़ासियत पैदा की है। हर किसी की अहलियत मुख्तलिफ है, हर किसी की काबिलियत मुख्तलिफ है। अब आपको देखना है, आपको जांचना है आप में क्या एबिलिटी है, आप में क्या ख़ास बात है, आप में कौन सा वस्फ़ है जिसका आप सही तरीके से हक़ अदा कर सकते। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि मैं नस्र से शगफ़ रखता हूँ। अब मेरे गाइड या मेरे जो दोस्त अहबाब वो कहते हैं कि सर आप मरसिया बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एक काम कीजिए मरसिए का कोई मौजू अपने पीएचडी के लिए मुंतखब कर लीजिए, बड़ा लुत्फ़ आएगा। अब लोगों की बातों में आकर मैंने मरसिया मुंतखब कर लिया, लेकिन वो अहलियत, वो काबिलियत, वो महारत मुझ में है ही नहीं। वो सनाए, वो बदाए, वो सनाए लफ्ज़ी, वो सनाए मानवी, वो तमाम तर जो फ़नून है या जो सनतें हैं उनका इल्म मुझे है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है मैं ऐसे मौजू का हक़ अदा नहीं कर पाऊँगा। तो आपको अपनी काबिलियत की जांच करना होगी। हाँ ठीक है, वो काबिलियत मुझ में नहीं, लेकिन क्या मैं वो हासिल कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ वक्त मेहनत करके उस पर दस्तरस हासिल कर सकता हूँ। हाँ, अगर कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड, आपको वो टॉपिक ले लेना चाहिए। लेकिन सीखने के बावजूद भी अगर वो मादा आप में नहीं आ सकता तो फिर आप ऐसा मौजू मुंतखब कीजिएगा जो आपकी काबिलियत से मेच खाता है, जिसमें आपकी महारत है, ताकि आप उस मौजू का हक़ अदा कर सके। तो काबिलियत और महारत का जायज़ा भी आपको लेना चाहिए।